दोस्तों, मैं फ़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की परीक्षा पुस्तिका का सॉल्यूशन। जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र आता है उसको 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। खंड 1 है मानसिकता परीक्षण, जिसके 40 प्रश्न होते हैं। खंड 2 में अंक गणित परीक्षण, इसके 20 प्रश्न होते हैं। और भाषा परीक्षण होता है खंड 3, इसके 20 प्रश्न होते हैं। कुल प्रश्न हमारे 80 और कुल अंक हैं 100। खंड 1 मानसिकता परीक्षण और खंड 2 अंकगणित परीक्षण का सॉल्यूशन के वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो में लेकर आया हूँ खंड 3 भाषा परीक्षण, 4 अनुच्छेद पर आधारित। हर अनुच्छेद के 5-5 प्रश्न होंगे। यह है पहला अनुच्छेद। इस अनुच्छेद को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर आधारित 5 प्रश्न के उत्तर देंगे। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों से इन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोंपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे केवल बांस की कोंपलों को ही खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में। इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वे सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहाँ विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। ये था हमारा पहला अनुच्छेद। इस पर आधारित प्रश्न। भाषा प्रश्न का पहला प्रश्न, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों होती है? जाहिर है, इसमें हमने पढ़ा कि उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कराना कठिन है, इसलिए उनकी देखभाल करना मुश्किल है, कठिन है। तो सी विकल्प इसका सही है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो हमने अनुच्छेद में पढ़ा क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं, वो भी अधिक मात्रा में, यानी उनका जो भोजन है वो बांस की कोपलें हैं। तो विशाल पांडा का मुख्य भोजन बांस की कोपलें हैं, ये दूसरे विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? इसका कारण भी हमने अभी अनुच्छेद में पढ़ा कि बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वे सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। तो इनके यानी विशाल पांडा के विलुप्त होने का जो कारण है वो है अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। तो बी विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है, यानी विलोम शब्द? विशाल का विलोम क्या होगा? लघु होगा। तो लघु इसका विपरीतार्थक है, तो सी विकल्प इसका सही है। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ, यानी चिड़ियाघर हम किसे कहते हैं कि जहाँ पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है लोगों को दिखाने के लिए, तो वो चिड़ियाघर कहलाता है। तो डी विकल्प इसका सही है। यह है दूसरा अनुच्छेद। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत को के बारे में बताती हैं। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर उंगलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि इसकी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। यह था हमारा दूसरा अनुच्छेद। इस पर आधारित प्रश्न 66वां प्रश्न है, नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद क्यों किया गया? क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है, इसलिए इसको मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है। तो ए विकल्प इसका सही है। पेंडेंट का भाग है, पेंडेंट किसका भाग है? तो ये हमारा हमने देखा था अभी, इसमें लिखा हुआ है आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार।
तो पेंडेंट का संबंध जो है वो हार से है, तो पेंडेंट जो है वो हार का भाग है, तो बी विकल्प इसका सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड पढ़िए और दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। कथन दिया है फर्स्ट में उसकी चूड़ियाँ सीप या पतली धातु से बनी है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसने हाथी दांत से बना हार पहना है, तो हार जो है वो हाथी दांत से नहीं बना है, बल्कि उसकी चूड़ियाँ जो है सीप या पतली धातु से या हाथी दांत से बनी हुई है। तो इसमें कथन जो है विकल्प में से देखना है कि कथन एक जो है वो सत्य है किंतु सेकंड जो है वो असत्य है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? निर्भीक का पर्याय जो है वो डरपोक नहीं है, बहादुर निडर साहसी होता है निर्भीक का पर्याय, तो पहला विकल्प इसका भी सही है। कलाकृति शब्द का अर्थ है कला के बारे में तथ्य नहीं, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, ये होता है कलाकृति का जो है शब्द का अर्थ, तो बी विकल्प इसका सही है। अनुच्छेद तीसरा यह है कि सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। वो जब सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा यह उसके जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गई। ये था अनुच्छेद 3। पहला प्रश्न है इस अनुच्छेद पर आधारित सोनम अपने के साथ दुकान पर, किसके साथ दुकान गई थी? वह अपने पिताजी के साथ दुकान गई थी, तो यह है पिता, बी विकल्प में बी विकल्प इसका सही है। सोनम दुकान पर चमकीली साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई। लाल पीली हरी काली, ये हमने अभी अनुच्छेद में पढ़ा है कि लाल साइकिल देखी थी उसने, तो ए विकल्प इसका सही है। सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी, यह हमने पढ़ा था क्योंकि उनके पिता ने कहा, उन्होंने कहा यह उसके जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दी। तो क्यों दी थी? क्योंकि उसके ये जन्मदिन का उपहार था। तो ये है हमारे पहले विकल्प में उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में, तो ए विकल्प इसका सही है। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। सोनम ने अपनी प्रसन्नता अपने माता पिता के गले लगकर की, तो ए विकल्प इसका भी सही है। चकित थी का आशय है विस्मय थी, तो बी विकल्प इसका सही है। ये चौथा अनुच्छेद, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं, वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं, फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए तथा महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों के व्यावहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में क्या है, उपयोगी होते हैं। यह भी हमने अनुच्छेद में पढ़ा है, तो ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। फूल मिलते हैं अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में, ये दोनों चीज़ें ही, रंगों भी अनेक रंगों में मिलते हैं और आकृतियाँ भी उनकी अलग अलग होती हैं, तो सी विकल्प इसका सही है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं, वो हैं चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो ए विकल्प इसका सही है। खाली जगह है, फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है,
सबका नहीं, रंगीन का छोटे का कोई नहीं है, बल्कि कुछ फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है। तो बी विकल्प इसका सही है। 80वां प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आखिरी और इस भाषा परीक्षण का भी आखिरी प्रश्न है। ये प्रभाव शब्द का अर्थ होता है। प्रभाव जो शब्द है उसका अर्थ है असर, यानी उसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो फूलों का प्रभाव जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ है वो असर है। तो बी विकल्प इसका सही है। तो इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं या एंट्रेंस टेस्ट के प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।